तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करने वाले हैं हम लोग इधर। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी सी, इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहे क्वेश्चन बोल रहे कि क्या इस जीरो को, अगर कोई जीरो लिखा है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर है या तो फिर नहीं है, जो भी हो, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो आंसर है यस। क्या है? यस। हाँ, जीरो क्या है, लिखेंगे आंसर कि यस लिखेंगे, जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर। इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कैसे, 0/1। बस देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि कोई भी अगर नंबर है, तो उसके नीचे हम लोग जीरो लिख ही सकते हैं। सेम उसी तरह अगर जीरो है तो जीरो के नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 1, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जीरो है, जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और इस तरह से हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए, इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग कौन सा तरीका लगाएंगे। देखिए, कितना चाहिए हमें, 6 रेशनल नंबर चाहिए, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ये सारे रेशनल नंबर होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सर जी ये 3.1 कैसे रेशनल नंबर हो रहा है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे हो गया ये रेशनल नंबर। तो हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे कि जैसे हम लोग डेसिमल हटाएंगे वो कैसे आ जाएगा, 31/10। जैसे इसका भी डेसिमल नंबर हटाएंगे 32/10, जैसे इसका भी डेसिमल नंबर हटाएंगे ये भी हो जाएगा 34/10, ये हटाएंगे तो 35/10, और इस तरह से सारे क्या बन जाएंगे, एक रेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग। चलिए, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इस तरह से मैं कुछ और चीजें बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इस तरह के किसी भी तरह का, इस तरह यानी कि किसी भी तरह का अगर बोल देना कि 5 या 10 या 20, किसी भी तरह का कितना भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए ना, तो सारे एक ऐसे तरीका बताऊंगी कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर बोलेंगे 10 निकाले, 20 निकाले, 50 निकाले, 100 निकाले, सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गौर करेंगे तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3/5 और क्या है 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें क्या हो, दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे कि 3/2 और क्या 5/7। तो इसका कैसे निकालेंगे, ऐसा इसका कैसे निकालेंगे, सबका एक ही तरीका से हम लोग बना लेंगे। और जो एक तरीका देखेंगे वो समझ लीजिए रामबाण के जैसे है, वो अगर देख लेंगे तो सारे इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करने से पहले ये कर लेते हैं। ये अगर कर ले, इसमें से अगर निकाल लिया हमने तो सारे में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर क्वेश्चन बोले कि 10 निकाले, 20 निकाले, 2 निकाले, 4 निकाले, जितना भी बोले, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। इसका तो है लेकिन गौर करेंगे तो इसका नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, क्या स्टेप 1,
स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें डेनोमिनेटर को सेम करना है। और डिनोमिनेटर को सेम हम लोग कैसे बनाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हुए हम लोग किसका, फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग बहुत बार करा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 7 का। 2 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो ऐसे तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग 2 × 7 कर देते हैं और इस तरह से आ जाता है हमारा एलसीएम 14। तो ठीक है, तो सबसे 3/2 लेते हैं इज इक्वल टू डालेंगे। अब बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आएगा, 14। इधर भी सॉरी माइनस मिस्टेक, ओके ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आएगा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उतना ही ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों, क्योंकि भाई साहब ये वही वाली बात हो गई ना कि मान लीजिए कोई एक घर है, किसी घर में 2 भाई है या तो फिर एक भाई एक बहन है। मान लीजिए कोई मेला वाला है, अब पप्पा जी है, मेला वाला है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो क्या पप्पा ऐसा कर सकते कि बेटा को ज्यादा पैसा दे, बेटी को कम पैसा दे? नहीं कर सकते। अगर ऐसा किए हैं तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होना है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा होगा, इसी कारण ये है कि हमें दोनों को समान देना पड़ता है। तो नीचे 7 तो ऊपर में भी 7। तो क्या हो गया, 2 7 14 हो गया और 3 7 21 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फ्रैक्शन का काम हो गया, तो अगला फ्रैक्शन लेंगे हम लोग। 5/7 है इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे 7 × 5 × क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा नीचे। तो 7 × 2 करेंगे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10 आएगा। अब गौर करें जरा बात पर, देखो ऐसा है कि ये वाला फ्रैक्शन देखिए 3/5 और 4/5 सेम उसी तरह 21/14 और 10/14। क्या चीज है, यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। और सेम होने के बाद देखिए जरा 10, देखिए ये क्या है 21/14 है और दूसरा क्या है 10/14। तो इन दोनों के बीच में तो ऐसे ही निकल गया, यूं ही निकल गया। कैसे निकाल सकते, 10 और तो देखो इसके बीच में क्या आता है, 10 के बाद 11/14, 12/14। सॉरी मैं गलत जगह पे लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा दूं। इसको मैं यहाँ से, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखेंगे देयरफॉर कितना, मान लीजिए 10 बोला गया तो फिर 5, या यहाँ पे लिखा गया 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसके 21/14 एंड कितना 10/14 इज, या तो फिर आर। अरे क्या क्या हो जाएगा, 10 के बाद 11/14, 12/14 डॉट 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 जितना भी चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। ये इससे क्या होगा, आसान होगा। हमें क्या पता है, देखो ये इससे आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखे जा रहा है 21/14 और 10/14। यहाँ पे देखा जाए तो इसी तरह से निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 और 21 है जिसके बीच में निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 है जिसके बीच में एक भी नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तब उस जगह पे हम लोग एक ऐसा काम करेंगे कि जितना चाहिए होगा उतना आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें कितना बोला गया, 5 बोला गया, तो 5 बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हमें जितना चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा, यानी कि कितना चाहिए हमें, यानी कि n लिख देते हैं हम लोग। n इज इक्वल टू कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर n + 1 इज इक्वल टू 6। और क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फ्रैक्शन, कितना से 6 से। देखिए 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
क्योंकि 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और क्यों 6 से करे, क्योंकि 5 निकालने के लिए बोल रहा है, इसीलिए 6 से करे। अगर 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाता तो 11 से मल्टीप्लाई करते, अगर 20 निकालने के लिए कहा जाता तो 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को सम करने के बाद जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा उससे 1 प्लस करके, यानी कि निकालने के लिए अगर 10 कहा गया है तो 10 प्लस 1 करेंगे और आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो हमें 5 कहा गया तो 5 प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3/5 हो गया इज इक्वल टू, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 6 से, कितना से, 6 से। चाहिए हमें 5 रेशनल नंबर, इसलिए 6 से 18/30। दूसरा आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 3/5 नहीं है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारे पास 4/5। क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, 4 into 6, 4 6 24/5 6 30, ठीक है। सेम यही चीज को लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन जो भी है लिख लेंगे, एंड इतना आर क्या दे देंगे हम लोग, 18 और 24 के बाद देखिए 19/24, 20/24, 21/24, फिर क्या देंगे हम लोग 22/24, 23/24, बस इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। हमने कितना से मल्टीप्लाई करा था, हमें हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए था, इसलिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर 7 चाहिए होता तो 8 से मल्टीप्लाई करता, अगर 8 चाहिए होता तो 9 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। चलिए उम्मीद करती है ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा, चलिए कुछ स्टेटमेंट्स है, उससे हमें क्या बतलाना है, उससे हमें ये बतलाना है कि भाई साहब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है या तो फिर फॉल्स है, और अगर अगर गिव रीजन, और हमें क्या करना है, रीजन भी देना है, अगर ट्रू है तो क्यों, और अगर फॉल्स है तो फिर क्यों, ठीक है। यानी कि हर एक सिचुएशन में हमें रीजन देना, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बोला जा रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्या होता है, सच बात। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहा जा रहा है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो लिखेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से 0 1 2 आगे तक चले जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। और इसके पीछे क्या लिख देंगे, रीजन भी तो लिखना है भाई साहब, विदाउट रीजन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है रीजन तो लिखना पड़ेगा रीजन, ठीक है। तो रीजन क्या, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई साहब ये जो नेचुरल नंबर होता है वो शुरू ही होता है 1 से, तो क्या लिख सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और 1 क्या होता है, 1 हर, सॉरी, और क्या होता है कि अगर हम लोग देखने जाए क्या होल नंबर, तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से आगे तक, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 को अगर छोड़ दे, यानी कि कह सकते हैं कि 1 से लेकर पूरा एंड तक
है नेचुरल नंबर, और क्या। आगे का लिखते हैं, चलिए 2 नंबर क्या बोल रहा है। 2 नंबर बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? क्या इंटीजर इंटीजर हर एक इंटीजर होल नंबर होता है क्या? थोड़ा प्रीवियस क्लासेस को अगर हम लोग रिकॉल करें तो पता चलेगा हमें इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स क्या होता है? मान लीजिए ये नंबर लाइन है, क्या नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बीच बीच में हम लोग जीरो डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जीरो डाल देंगे। जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर और जीरो के इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। तो ये सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर मिलके बनते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होता है क्या? तो सोचो जरा, हमें पता है कि होल नंबर कहां से, जीरो से इधर शुरू होता है, पता है कि नहीं? जीरो से इधर शुरू होता है। तो बताइए जा रहा है जीरो से अगर इधर शुरू हो रहा है तो, और कहा जा रहा है कि हर एक इंटीजर क्या, सॉरी, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो होल नंबर वो कहां से शुरू हो रहा है? जीरो से शुरू हो रहा है, और इसकी इस तरफ तो बहुत सारे इंटीजर बच गए हैं ना, यानी कि कुछ तो ऐसे भी इंटीजर है जो कि होल नंबर नहीं है। क्या हो रहा है? इधर इधर बहुत सारे इंटीजर्स है जो कि होल नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर इंटीजर, सॉरी, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता, लेकिन हाँ हर एक होल नंबर एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो चलिए तो लिख देंगे 9। ठीक है, और रीजन में क्या लिख देंगे? ठीक है, रीजन में लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं रीजन में? क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो लिख देंगे बिकॉज नेगेटिव, क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, अब थर्ड नंबर कहा जा रहा है, थर्ड नंबर बोला जा रहा है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है क्या? सोचिए जरा, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? 2/3, 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो क्या एक होल नंबर है ये? क्या एक होल नंबर है? हाँ, अगर मान लीजिए सिर्फ 2 रहे, क्या रहे, सिर्फ 2 रहे, तो उसके नीचे उसमें 1 लिख के 2/1, अगर 2 है, सॉरी सिर्फ 2 है तो ये एक होल नंबर है, लेकिन और उसके नीचे अगर 1 लिख दे तो इसे एक रेशनल नंबर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या क्या 2/3 एक होल नंबर है, सॉरी एक रेशनल, हाँ एक होल नंबर है क्या? तो नहीं। क्या है जवाब? क्या है जवाब हमारा? नो। क्या है जवाब हमारा? और रीजन क्या देंगे हम लोग? रीजन में इस जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। Why every rational number is not a whole number? ओह सॉरी, थोड़ा फोन लेने वाला था। चलिए, क्या था क्वेश्चन? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओह, क्या? हाँ, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर क्या? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? और रीजन क्या है कि रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारे रीजन लिख सकते हैं, उनमें से एक रीजन होगा, लिख देते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आता है, और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता, बिकॉज 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 negative numbers are also rational but they are not irrational.
बस ये भी रीजन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी रीजन दे सकते हैं, उसके आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके आगे देखते हैं हम लोग। ओ, एक्सरसाइज कंप्लीट, चलिए अच्छी बात। चलिए एनसीईआरटी का 1.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।